जब भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, तब से ही उन्होंने गुरुकुल प्रणाली को मिटाना शुरू कर दिया था। लॉर्ड थॉमस बबगिटन माउ कावली 1830 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को भारत लाए थे। इसमें अंग्रेजों ने एक अलग ही शिक्षा प्रणाली का पालन करने वाले स्कूलों की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने गुरुकुलों में पढ़ाए जाने वाले तत्वमसा, दर्शन और उपनिषद जैसे विषयों को अनावश्यक कर विज्ञान, गणित और इंग्लिश जैसे विषयों को लाया गया। यह विषय गुरुकुलों में पढ़ाए जाने वाले विषयों से काफी भिन्न थे। इन सब की वजह से भारत की शिक्षा प्रणाली में अचानक परिवर्तन हुआ और छात्रों का ध्यान प्राचीन शिक्षा प्रणाली से हटकर अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की ओर चला गया। यह हमारे लिए अच्छा बदलाव नहीं था, लेकिन अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली से एक चीज बहुत अच्छी हुई कि इसमें लड़कियां भी शिक्षा लेने लगी और स्कूलों में जाने लगी। लेकिन अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा प्रणाली से हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए इस शिक्षा प्रणाली को अपनाया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तब हमारे स्वतंत्रता सेनानी का ध्यान सबसे पहले अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर गया, क्योंकि अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं थी। इसलिए भारत में एक नई शिक्षा प्रणाली बनाने का फैसला हुआ, जिसमें अखिल भारतीय शिक्षा समिति और बेसिक शिक्षा समिति जैसी कई समितियों का गठन किया गया। इन समितियों द्वारा नई शिक्षा प्रणाली में एक विशाल योजना बनाई गई, जिसके तहत देश में नए नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा और साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी हुई। इसमें महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल साक्षरता दर 73.0% थी और महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% थी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से भारत को बहुत लाभ हुआ है, जिससे हम कभी नकार नहीं सकते। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ कमजोरियां भी हैं। दुनिया में हर चीज को समय समय पर परिवर्तन की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक किसी चीज में बदलाव नहीं होता है, वह चीज एक समय पर पुरानी हो जाती है और हमारे आसपास की चीजें हमसे आगे बढ़ जाती है। इसी तरह भारत की शिक्षा प्रणाली में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, जिससे आज के आधुनिक युग में हमारी शिक्षा प्रणाली काफी कमजोर मानी जाती है। गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ समझाते हुए कहा था कि शिक्षा यानी बच्चों में शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का विकास करना है, न कि उन्हें किताबी कीड़ा बनाना। लेकिन भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को देखते हुए हमें सुधार करने की बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें सबसे पहले छात्रों के कौशल विकास पर ध्यान देना होगा और उनके अंकों और रैंक को महत्व देना बंद करना होगा। हमें छात्रों की संज्ञानात्मक और रचनात्मक सोच को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में सोचना होगा। हमें छात्रों को सर्वांगीण विकास के लिए कला, खेल और अन्य गतिविधियों को भी महत्व देना होगा, क्योंकि मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए केवल शिक्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि हम इन सभी चीजों को अपना ले तो शायद वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।